नॉर्मली आपने देखा होगा कि कस्टमर्स जो है वो रिटर्न्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं या परफॉर्मेंस की कंपैरिजन करते हैं या शॉर्ट टर्म फोकस रहता है। तो आपको लगता है हम लोग जरूरत से ज्यादा मतलब अहमियत दे रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न को फाइनेंशियल प्लानिंग में? देखो बेसिकली क्या है ना, रेट ऑफ रिटर्न जो है, रेट ऑफ रिटर्न ये विजिबल है, मतलब ये सबको दिखता है कितना रेट ऑफ रिटर्न। बट रेट ऑफ रिटर्न लोग कैसे सोचते हैं ना, रेट ऑफ रिटर्न लोग ये सोचते हैं कि कितना परसेंट मेरे को रिटर्न मिलेगा। बट ये रिटर्न कब मिलेगा? पूरे पीरियड में रहेंगे, पूरे पीरियड में वो डटा रहेगा और कंटिन्यूसली वो अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, तुम रिटर्न के पीछे भागते हो कि सबसे ज्यादा रिटर्न किधर है। बट दूसरे तरफ अगर तुम खुद इनडिसिप्लिन अगर हो तो वो रिटर्न का कोई मतलब नहीं। मतलब आप कोई भी फंड मैनेजर को अगर पूछेंगे, फंड मैनेजर बोलेगा मेरा स्कीम ने जबरदस्त रिटर्न दिया है, बट कोई भी इन्वेस्टर को रिटर्न मिला ही नहीं है। राइट, क्योंकि स्कीम चालू था स्टार्ट से एंड, तो उसमें बहुत जबरदस्त रिटर्न आया, बट बीच में इतने सारे लोग अंदर बाहर हुए कि वो इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिला। तो मुझे क्या लगता है ना, डिसिप्लिन है ना, ये इनविजिबल है, दिखता नहीं है, बट मुझे लगता है जो रिटर्न है ना, इसके पीछे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स है, वो रिटर्न्स बेसिकली जो है वो इनविजिबल फैक्टर से आते हैं, नॉट द विजिबल फैक्टर। तो ये लोगों के माइंड में एक गलत फहमी है कि बेसिकली रिटर्न इंपॉर्टेंट है। रिटर्न इंपॉर्टेंट है, बट रिटर्न मिलने के लिए आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना, डिसिप्लिन्ड रहना, आपका बिहेवियर इसके लिए बहुत ही है। तो मैं एक नया उसमें मतलब कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ। जनरली आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क प्रोफाइलिंग किया जाता है। तो मैं अभी ये कहता हूँ कि आप बिहेवियर प्रोफाइलिंग करो या डिसिप्लिन प्रोफाइलिंग करो, क्योंकि डिसिप्लिन प्रोफाइलिंग से ज्यादा डिपेंड और डिसाइड होता है कि आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो जैसे आपने बताया, मतलब जो मैं समझाऊं, मतलब कि 100 जन ने अगर पूरे फंड में पैसा डाला है, तो 100 जन पूरे टर्म तक रहते ही नहीं है, इसलिए फंड को रिटर्न मिलता है, लेकिन 100 इन्वेस्टर या 100 कस्टमर्स को वो रिटर्न नहीं मिलता है, क्योंकि वो पूरे समय तक वो स्कीम में रहता ही नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली। सर, हम लोग जो रिटर्न के बारे में हमेशा कंपाउंडिंग के बारे में बात करते थे, लेकिन बिहेवियर जब भी कंपाउंड होता है तभी क्या होता है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे वही तो कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग जो कहते हैं एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और इसके बारे में काफी बात होती है। बट ये जो कंपाउंडिंग है, ये कंपाउंडिंग आता कैसे है? कंपाउंडिंग आता कैसे कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया, उसको रखा आपने, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, फिर आपने नेक्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट किया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला। तो ऐसे ऐसे वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है वो बहुत जबरदस्त आता है। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा बिहेवियर जो है ना, वो बिहेवियर जिस प्रकार से हम करते हैं, मतलब अगर मेरा बिहेवियर इनकंसिस्टेंट है तो कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? क्योंकि आपने 3 इंस्टॉलमेंट भरा, 2 नहीं भरा, तो आपका 3 का कंपाउंडिंग मिला, बाद में 2 आपका गैप हो गया, तो इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि कंटिन्यूटी है ना, वो रेट ऑफ रिटर्न से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस लोगों ने कंटिन्यूटी पे करना चाहिए। और एडवाइजर जो है, हमारे जैसा एडवाइजर जब क्लाइंट को जब सजेस्ट करते हैं ना, वो क्लाइंट का बिहेवियर या उसका कंटिन्यूटी का हिस्ट्री क्या है वो देखना चाहिए। बिकॉज अगर क्लाइंट का कंटिन्यूटी का हिस्ट्री नहीं है तो आप कितना भी रिटर्न वाला प्रोडक्ट उसको देंगे, उससे कुछ मतलब उसका होगा नहीं। और इसलिए क्या है ना, तो कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी से कंपाउंडिंग मिलता है। तो मुझे लगता है कि हमको ज्यादा फोकस रिटर्न से ज्यादा हमको कंटिन्यूटी पे देना चाहिए। कंटिन्यूटी जो है मतलब स्टेइंग इन्वेस्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में हम थ्रिफ्ट बोलते हैं। व्हाट इज थ्रिफ्ट? थ्रिफ्ट मतलब लाइफ इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने के लिए प्रोत्साहित करता है या फोर्स करता है। इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट जो भी है आप वो कर लेते हैं। तो इसलिए डिसिप्लिन अगर नहीं रहेगा तो फिर आपका रिटर्न का कोई मतलब नहीं है। फिर 0 रिटर्न वाला भी प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो भी सेम आपका बेनिफिट हो जाएगा।
सर इसका मतलब आपने जिस तरीके से बोला कि लोग एवरेज बोलते हैं 12 से 15% का रिटर्न होना चाहिए, लेकिन वो रिटर्न जो है उसके सामने अगर मेरा विड्रॉल अगर है, और वो एकदम रेगुलर है कुछ ना कुछ कारण से, तो फिर रिटर्न का कोई मायने ही नहीं रहता ना। राइट, आपने सही बोला कि बेसिकली हायर रिटर्न का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो बेसिकली अगर मैं ये कहता हूं कि कोई 9% पे कर रहा है, कोई 12% पे कर रहा है, कोई 15% पे कर रहा है, तो 15% वाला जो बंदा है उसको जरूरी नहीं कि 9 और 10% वाले से ज्यादा पैसा मिलेगा, बिकॉज वो उसका कंडीशन क्या है, वो कब मिलेगा उसको 15%, अगर उसने कंटिन्यूसली इन्वेस्ट किया है, प्लस अगर उसने विड्रॉ नहीं किया है। तो 15% रिटर्न इज इक्वल टू 0%, क्योंकि अगर आप बीच में विड्रॉ करते हो या आप इन्वेस्टमेंट बंद करते हो तो आपका रिटर्न 0 हो गया। सो बेसिकली हम जो पूरा आउटकम है ना, मतलब हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, रिटर्न्स अच्छा मिले, नहीं रिटर्न के लिए नहीं करते हम लोग इन्वेस्टमेंट गोल के लिए। सपोज अभी मेरा जैसा रिटायरमेंट का गोल है या मेरा बच्चों का एडुकेशन का गोल है, तो वो गोल है, वो गोल के लिए पर्टिकुलर कॉर्पस मुझे चाहिए। तो वो कॉर्पस के लिए अगर मैं 15% सोच के अगर मैं करता हूं, और एक तो 15% मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी जो मार्केट का अगर आप हाल देखेंगे, इजराइल यूएस ईरान वॉर की वजह से मार्केट कितना मतलब ये हो गया, तो आपको रिटर्न मिलेगा वो जरूरी नहीं है। बट फिर भी अगर आप वो एस्टिमेट करके आप गोल अचीव करना चाहते हैं और आपको 15% कंसिस्टेंटली मिला भी, बट आपने अगर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट नहीं किया, तो उसका जो आउटकम है, जो गोल है, वो तो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं 15% रिटर्न इज इक्वल टू 0% रिटर्न इफ देयर इज नो डिसिप्लिन। राइट, तो मतलब आपका कहना है ये कि कोई भी गोल के साथ में उसको लिंक करके कंसिस्टेंटली अगर हम इन्वेस्टेड रहेंगे और डिसिप्लिन से वो रेगुलरली अगर बढ़ते रहेंगे, तो वो गोल के अचीव होने के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाएंगे। राइट, यस, परफेक्ट, यस। सर एक एवरेज रिटर्न से थोड़ा ज्यादा, मतलब फिक्स डिपॉजिट का और इसका जो रिटर्न है सेविंग्स का, उससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न अगर कंसिस्टेंटली हमने भरा तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, ऐसा है मतलब आपको लगता है? हाँ, मतलब इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ ना, बेसिकली क्या है, आप अगर बहुत हाई रिटर्न का इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे, कंसिस्टेंसी आपका अगर एवरेज रहेगा, तो आपको एवरेज एंड में एवरेज आउटकम आएगा। उसके बदले में अगर आप एवरेज रिटर्न पे अगर जाएंगे और आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो भी आपको एवरेज रिटर्न आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि हमको ज्यादा किसके पीछे भागना है वो इंपॉर्टेंट है। अभी लोग भागते हैं रिटर्न के पीछे, बट मुझे लगता है रिटर्न अगेन रिस्क है, वो भी ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंटली आपको मिलेगा, क्योंकि साइकिल होता है मार्केट का, और 7-8 इयर्स का साइकिल होता है। वो साइकिल में एक बार तो धमाकेदार ड्रॉप हो जाता है। तो मतलब एवरेज रिटर्न क्या होता है, वो डिपेंड होता है कि अराउंड 12% अगर है, तो 12% के हिसाब से अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो मिलेगा, नहीं तो फिर बेटर है कि आप एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में डाल दो, उसमें फिर आप कंसिस्टेंट रहेंगे भी तो भी आपको सेम, और रिटर्न हाई रिटर्न में भी कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो सेम। तो मतलब रिटर्न और कंसिस्टेंसी ये दोनों साथ में चलती है। तो 20 साल की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो ज्यादा रिटर्न देती है रादर देन इन बिटवीन जो अप एंड डाउन में कोई अगर उसको कैच करना चाहता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बेचूंगा, मार्केट नीचे आएगा तो मैं खरीदूंगा, बट होता है, बट जो ये रिसर्च बताता है कि जिसने 20 साल तक बिना कुछ सोचे, मार्केट ऊपर नीचे हो जो भी हो, तो भी अगर उसने 20 साल का अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको मीडियम रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। सो मतलब आपने जो ये सब बताया उससे मुझे वो कछुए वाला स्टोरी याद आ गया। हाँ। कि धीमी गति से भी अगर कछुआ चल रहा है तो भी उसके अपने टारगेट पे या अपने गोल पे पहुंचने के चांसेस ज्यादा है, जबकि जो खरगोश है वो भागता है फिर सोता है फिर भागता है, उसमें उसके चांसेस कम है। तो मतलब कछुए की चाल से लगातार जाने से हम अपने गोल पे पहुंच जाएंगे। यस। सर हम लोग ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट को
मतलब रियल में आने के लिए समय की जरूरत होती है, और समय के अगर लंबे समय की बात कर रहे हैं तो वापस डिसिप्लिन की बात होती है। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट को रिजल्ट में लाने को या गोल अचीव करने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई आपको दुश्मन लग रहा है या जो अड़चन ला सकता है तो वो क्या है? तो बेसिकली क्या है ना, मुझे क्या लगता है पूरा जो आउटकम है या जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो ऑब्जेक्टिव आपका कब होगा? जब आप समय देंगे। आपको समय देना पड़ेगा। समय अगर नहीं देंगे तो ऑब्जेक्टिव का कोई मतलब नहीं है। और हमारे पास समय लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि समय चलो मेरा गोल है कभी भी हो जाएगा तो चलेगा, वैसा नहीं है। गोल का, हर एक गोल का एक टाइमलाइन होता है कि ये फलाना साल में कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर हमारा टाइम लिमिटेड है, मतलब टाइम फिक्स्ड है, अगर टाइम फ्लेक्सिबल है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप करो। बट अगर टाइम फिक्स्ड है और हमारा गोल ना, मतलब मेरा समझो मैं बेटी का शादी या मेरा बेटी का एडुकेशन के लिए मैं प्लानिंग करता हूँ, और जब उसका वो समय आता है तो मैं बोलता हूँ कि बेटी अभी क्या है ना, अभी हो नहीं पाएगा, 3-4 साल अब रुको, तभी हमारा सेम रिजल्ट आ जाएगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए क्या है कि वो समय पे अपने को अगर मिलना है तो इसका रियल एनिमी जो है ना वो डिसिप्लिन है, इम्पेशंस है। इम्पेशंस होते हैं लोग, बिल्कुल मतलब मार्केट गिरेगा तो लोग अपना जो इमोशनल है ना उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पैनिक करने लगते। वो पैनिक नहीं करना चाहिए, इमोशनल रिएक्शन नहीं आना चाहिए, और परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रॉपर सिलेक्शन एक बार कर लिया और आप कंसिस्टेंटली अगर पे करेंगे तो मुझे लगता है जो रिटर्न है और कंपाउंडिंग है ना, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। राइट, ओके। तो टाइम अगर देंगे तो ही फिर वो गोल अच्छा रिजल्ट आएगा। सर, आप जो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे उसके अंदर आपने बता दिया रिटर्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी सर्वोपरि डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन और रिटर्न के बीच में डिसिप्लिन का महत्व ज्यादा है, उसको अगर आप विस्तार से बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे? तो बेसिकली क्या है ना, मुझे क्या लगता है ना, बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट एक बात ये है कि एडवाइजर जो है ना वो रिटर्न के पीछे भागना, या क्लाइंट रिटर्न के पीछे भागता है तो एडवाइजर उसके पीछे भागता है कि उसको रिटर्न चाहिए तो वो भी रिटर्न देने के पीछे भागता है। बट मुझे लगता है ना डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन, फाइनल जो आउटकम है, फाइनल जो परिणाम है, ये परिणाम डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंडेंट है, रिटर्न के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए मुझे क्या लगता है ना कि एडवाइजर ने रिटर्न के पीछे भागने के बजाय एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए जिससे स्टेबिलिटी आ जाए और जिसमें डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन्ड वे से कस्टमर को कैसे हम हमारे गोल तक लेके जा सकते हैं, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली देना चाहिए। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन नहीं देता है, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे ऑटोमेटिक डिसिप्लिन होगा। तो एक एवरेज मिड वे हमको देखना पड़ेगा जिससे कि फाइनल हमारा आउटकम जो है वो एटलीस्ट 90-95%, 100% अगर अचीव हो सकता है तो बेस्ट है। बट इसमें एक चीज है, डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसलिए डिसिप्लिन के पीछे भागना चाहिए, रिटर्न के पीछे भागना नहीं चाहिए। और एडवाइजर को वही वैल्यू एडिशन उसके कस्टमर को देना चाहिए कि आप रिटर्न के पीछे मत दौड़ो, आप डिसिप्लिन से अगर काम करोगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। राइट। और एडवाइजर ने ये बोलना चाहिए कि मैं आपको हेल्प करूंगा टू रिमेन डिसिप्लिन। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।